तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लारे लप्पे बंद करो, लारे लप्पे बंद करो, बंद करो। हाँ सर, हाँ यही चल रहा है। भारत माता की जय। आज हम लोग इतनी भारी बारिश में लखनऊ से भी ऑफिस पर उपस्थित हुए हैं। रात को 12 बजे से इतना तगड़ा पानी आज लखनऊ में है कि हमारे हजारों साथी इधर उधर फंसे पड़े हैं। कोई रेलवे स्टेशन पे फंसा हुआ है, कोई रास्ते में फंसा हुआ है, किसी की गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है। चारों तरफ रोड पे पानी है। तो हम तो केवल आज यहाँ शासन प्रशासन सभी लोग मौजूद हैं। हम उनको भी ये बता देना चाहते हैं कि सेवी वाले जो फोन करके आपको जो बुला लेते हैं कि साहब हमको लोग यहाँ पे घेरने के लिए आ रहे हैं, आप भी थोड़ी सी हमारी पीड़ा या हमारी मदद करने का काम करिए। क्योंकि 2014 में इस कंपनी को जो बंद किया है, ये कंपनी बिल्कुल निर्दोष थी। सेवी ने अपने लालच में आकर के इस कंपनी को बैन कर दिया। और जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए सेवी के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को एक ऑर्डर कर दिया कि प्रॉपर्टी जितनी भी बीएसईएल के पास है उस प्रॉपर्टी को बेच करके और कस्टमरों का पैसा वापस किया जाए। इसी कड़ी में हम 2015 से लेकर के और आज तक जो इनसे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, हम आते हैं। यहाँ पर आना हमारी मजबूरी है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का ये लखनऊ सेवी ऑफिस है, इसलिए हमारी यहाँ पर आना मजबूरी है। और ये लोग हमको अन्य बातों में उलझा करके यहाँ से वापस कर देते हैं। हम शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे साथ वो लोग बैठे और इनको ये पूछें कि भाई आप लोग इनका पैसा क्यों नहीं वापस कर रहे हो, या इनको आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। सटीक जवाब दे। अगर ये हमको दें तो हमारे बीच में आज रोज लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी उन्नाव से 4 दिन पहले ही एक बंदे ने सुसाइड किया है। आज उसके परिवार का या उसके बच्चों का क्या होगा। कल हम लोग भी सुसाइड करने पे आमादा हो जाएंगे। क्यों कि निवेशकों का पैसा है। निवेशक एजेंट को गाली देता है, एजेंट को घेरता है, एजेंट के खेत को जोतता है, एजेंट की भैंस खोलता है, एजेंट की मोटरसाइकिल चलाता है। हम बहुत परेशान हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा करने या कोई दंगा करने या कोई और मंशा लेकर के यहाँ पर नहीं आए हैं। सेवी के अधिकारी हमारे बीच में आए। जितने लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबके बीच में आकर के बताएं कि सेवी ये कह रहा है कि हमने 10,000 तक के निवेशकों का पैसा वापस कर दिया। मैं आज कम से कम 2,000 प्रूफ ऐसे साथ में लेकर के आया हूँ जिनका 10,000 तक का पेमेंट है। सेवी एक पे भी टिक मार के ये दिखा दे कि हमने इसको पैसा वापस कर दिया। ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए हम जितने भी साथी हमारे आज यहाँ पर अपने जो पेपर लेके आए हैं, प्रशासन उन पेपरों को रिसीव कराए सेवी के द्वारा। जिनका पेमेंट नहीं हुआ है भेजे और उनका पेमेंट उनके खाते में दिलवाने का काम करे। हम इस बात को लेकर के आज इनके बीच में आए हैं। हम शासन भी हमारे ही भाई हैं, कोई और नहीं है। हम आपके बच्चे हैं, कोई और नहीं है। इसलिए कोई गलत मंशा लेकर के हम लोग यहाँ पर नहीं आए। हमारा बस सेवी वालों से यही निवेदन है कि अगर आप 10,000 तक की बात कर रहे हो तो आज हम प्रूफ लेकर के आए। सारे लोग, इन लोगों का पैसा आपने क्यों नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो कब तक दे देंगे, ये हमें कमेंट कर दो। इसलिए हम यहाँ पर आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रविशंकर जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव कि आज सेवी पर जो निवेशक बेचारे गरीब आए हैं, उनके लिए पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। अब आप सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इस देश में न्याय मांगना भी गलत है और शायद इस हिंदुस्तान में गरीब को न्याय मिलना शायद अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर है।
क्योंकि जब जब गरीब ने आवाज उठाई है तब तब पुलिस की लाठी खानी पड़ी है। जब जब उसने आंदोलन करे हैं तब तब उसे पानी की बौछारों से गुजरना पड़ा है। और जब जब उसने सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ मुकदमे हुए हैं। तो हिंदुस्तान में ये सब चलता है, लेकिन गरीब को न्याय दिलाने की बात कोई नहीं करता। एक निवेशक थाने पहुंच जाता है कि मेरा पैसा एजेंट ने ले लिया, तो पुलिस वाले पूछते हैं कि अरे आपने इनका पैसा लिया तो आप दीजिए। ये नहीं पूछते कि सेबी ने यदि किया है तो सेबी इनका पैसा लौटाएगी, अब आप जिम्मेदार नहीं है। उनके सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला रखो तो उसे नहीं मानते हैं। तो ऐसी हमारे उत्तर प्रदेश की थानों की हालत है, क्योंकि मैं तो आए दिन 5 साल से ऐसे मुकदमे निपटाता आता हूँ कि जहाँ घंटों के हिसाब से एजेंटों को बिठाए रखते हैं, उनको ऊपर FIR की धमकियां दी जाती हैं कि आपने पैसा लिया। जब ये नहीं पूछते कि कंपनी को सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया, सरकार की मर्जी से ये कंपनियां 20-20 साल चली और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने बंद किया और उसी के आदेश से सेबी पैसा देगी। तो कुछ ऐसी विचित्र बातें हैं जिनका समाधान नहीं निकलता, और ये निकालना चाहे तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इसका समाधान एक दिन में 24 घंटे में निकाल सकती है, उन सबको पैसा मिल सकता है। अभी भाई रामदेव गौतम जी ने बहुत अच्छी बात कही, अच्छे विचार व्यक्त किए। हम आशा करते हैं कि आज जो हम लोग आए हैं, चाहे चंद लोग हैं, लेकिन आज यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा सटीक जवाब लेकर ही जाएंगे, नहीं तो आगे की जो भी कार्रवाई होगी देखी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। हाँ भैया, मेरे भारत देश के सभी साथियों को मैं की आवाज से बिजनौर से, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व सूचना दी जिलाधिकारी लखनऊ कार्यालय में 5 करोड़ 15 लाख कंपनी को बनाने के बाद भी सेबी हम लोगों का पैसा नहीं दे पाई। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए कई बार, सबसे पहले 2500 रुपए के मांगे गए, फिर 5000 रुपए के मांगे गए, और उसके बाद 10,000 रुपए के लोकसभा चुनाव से पहले एक लॉलीपॉप दिया गया जिसमें सभी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी आज 2021 तक मात्र 10,000 रुपए तक के सभी लोगों का भुगतान नहीं कर पाया। आखिर सेबी की मंशा क्या है, लोढ़ा कमेटी की मंशा क्या है? 2 लाख करोड़ की PSEL की संपत्ति को आखिर नहीं बेचने के पीछे सरकार का क्या कारण है? मात्र 50,000 करोड़ रुपया जो देश के गरीब निवेशकों का है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, लखनऊ आजिन तो रहा, लखनऊ जाति धर्म का व्यक्ति जिसका पैसा न लगा हो। लखनऊ के लाइव देखी थे टीवी पर लाइव। हम लोग कभी अधिक संख्या में, कभी कम संख्या में बार आकर देहरादून सेबी ऑफिस, जयपुर सेबी ऑफिस, सुनाई दे रहा है, मुंबई सेबी ऑफिस, लखनऊ सेबी ऑफिस, दिल्ली सेबी ऑफिस, नहीं दे रहा है, न जाने कितनी बार इन लोगों को ज्ञापन दिया। अब सुनाई। और सबसे शर्म की बात तो यह कि इस देश के जो जनता के प्रतिनिधि हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, सांसद, अलग अलग लोकसभाओं से जो सांसद जीते, उन लोगों को हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, कई बार अवगत कराया अपनी समस्या से। कई बार सांसद के अंदर, संसद भवन में इस समस्या को कई सांसदों द्वारा उठाया गया, जिसमें भगवंत सिंह मान, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, न जाने कितने सांसदों ने समस्या को उठाया। लेकिन बावजूद इसके ये सरकार अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी है। ये सेबी वाले चोर हैं, इनकी नीयत नहीं है इन गरीबों का पैसा देने की।
मैं सिर्फ इतना आज यहाँ पर पैसा लेने तो आज भी नहीं आए हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा न मिलने की हमें एक वजह दे दो, सिर्फ एक वजह। हम कभी आपसे प्रश्न नहीं करेंगे। आज हम अपना एक ज्ञापन देंगे जिसमें हमने एक ज्ञापन बनाया है, मैं जो आप सब लोगों के सामने पढ़ूंगा। मैंने कुछ पॉइंट लिखे और ये जायज प्रश्न हमारी मांग है। हम आपसे आज भी पैसा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि वर्ष 2083 से जो पीएसएल कंपनी चल रही थी, जिसको सेबी द्वारा 2014 को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बैन किया गया, तो सबसे पहला प्रश्न इसी को लेकर कि सेबी द्वारा आज पीएसएल कंपनी को बंद क्यों किया, इसके पीछे इनका कारण क्या था कि कंपनी फ्रॉड कर रही थी, कंपनी के पास इतनी पूंजी नहीं थी निवेशकों को देने के लिए, कंपनी को बंद क्यों किया गया। हमें इस बात का आज लिखित जवाब चाहिए। इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लेकिन हम आज भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाए कि कंपनी को बंद क्यों किया गया। दूसरा प्रश्न है कि सेबी द्वारा अगर बंद किया गया, उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया, कितनी संपत्तियों को जब्त किया गया है। ये लोग कहते हैं कि हमने साहब वेबसाइट पर, हमने वेबसाइट से मतलब आप हमें लिख के दीजिए, हो गया के पास सारा डाटा है कि सेबी ने पीएससीएल की इतनी संपत्तियों को जब्त किया है, उसकी संख्या कितनी है। तीसरा है सेबी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का अनुमानित मूल्य कितना है। अगर आज मैं एल्डोको की बिल्डिंग की बात करूं, प्रॉपर्टी डीलरों को बुलाऊं तो इसका ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक की वैल्यू निकाल देंगे एस्टिमेट के साथ। ये 1 अरब की संपत्ति है, 50 करोड़ की संपत्ति है। आज तक आप जितनी पीएसएल की संपत्ति है उसका एक अनुमानित वैल्यू नहीं बता पाए कि 50 करोड़ देना है यदि हमें निवेशकों को, तो हमारी जो संपत्ति है उसका अनुमान कितना है, क्या इन लोगों को पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये इनकी जो पद्धति है उसको दर्शाता है। तीसरा है कि सेबी द्वारा जब्त की संपत्ति अनुमान जब सीबीआई द्वारा बताया गया था कि 1,85,00,000 रुपए के लगभग है। चौथा है सेबी द्वारा अब तक कितनी संपत्तियों को नीलाम किया जा चुका है। 2 फरवरी 2016 के बाद आज 2021 में हम लोग बैठे हुए हैं, आपने अभी तक 12 लाख निवेशकों को पैसा दिया, 429 करोड़, तो कितनी संपत्तियों को आपने नीलाम करके दिया। ऑस्ट्रेलिया की संपत्ति पूरा पैसा आ गया, यहाँ की आपकी लग्जरियां गाड़ियां बेची गई, न जाने और कितनी संपत्तियां हैं, लेकिन अभी तक इतने ही लोगों को पैसा क्यों दिया गया। तो हमें ये जानना है कि आज तक सेबी द्वारा पीएससीएल की कितनी संपत्तियों को नीलाम किया जा चुका है। पांचवा, सेबी एवं सीबीआई द्वारा पीएससीएल के का जो निवेशक जो डाटा है वो सामने होना चाहिए कि कितना उनका डाटा है पीएससीएल के अंदर। छठवां प्रश्न जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इस देश के 5,15,00,000 जो निवेशक है ये प्रश्न करते हैं मेरा पैसा कौन देगा। सेबी ने कंपनी बंद की, सेबी ने जिम्मेदारी सेबी की है, तो इस बात को सेबी द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा यह बात सार्वजनिक करनी होगी कि निवेशकों के भुगतान की जिम्मेदारी सेबी की है, ना कि किसी एजेंट की है, क्योंकि इस कंपनी को हमने नहीं सेबी ने बंद किया था। तो यह आज मीडिया बुलाएं या जो करें, नहीं तो हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, हमें कोई डर तो नहीं लगेगा। कोई बात नहीं है, मुकदमे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हमारे बंद के पर किस काम आएंगे, इनको नौकरी मिलती है। सेबी के वेबसाइट पर जिन निवेशकों के स्टेटस में जमीन आवंटित की गई है, अभी बहुत से लोगों को देखने को मिला कि हम लोग अपना स्टेटस चेक करते हैं, उसमें आता है साहब आपको जमीन अलॉट की गई है। अच्छी बात है, आपके नाम में जमीन अलॉट की गई है, अलॉट की गई है, रजिस्ट्री तो नहीं की गई। हम ऐसे सभी निवेशकों का जिनको अलॉट की गई है उनकी रजिस्ट्री सेबी कब तक करेगा, ये हमें लिख के दे के साथ जिनको अलॉट की गई है उनको रजिस्ट्री करा के दे उनके नाम में, ताकि हम अपनी जमीन बेचे या उस पर मकान बनवाए। तो हमारी अटक है, जिनको अलॉट की गई है वो जमीन की रजिस्ट्री सेबी करा के देगा। सेबी भुगतान के संबंध में जानकारी प्रदान करे, कब तक भुगतान हो पाएगा, कुल भुगतान की समय अवधि निश्चित किया जाए। हर जगह का टाइमिंग है, बैंक में खाता खोलने का भी एक टाइमिंग होता है कि साहब इतने दिन में खाता खुल जाएगा, इतने मिनट में आप कैश लेके बाहर आ जाओगे, इतने दिनों में हम एसपी कार्यालय जाते हैं एफआईआर, तो उसका भी एक टाइम निश्चित है। आज 6 साल बाद लोड़ा कमेटी बने हो गई, इन्होंने आज तक यह टाइम निश्चित नहीं किया कि भुगतान कब तक हो पाएगा। तो सेबी यह निश्चित समय करे, 6 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, या हम मर जाएंगे उसके बाद ये भुगतान कब तक करेंगे, इस बात को सेबी को बताना होगा।
ऐसे निवेशक मृत्यु हो चुकी है उनके समय दिशाने से किया चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉलिसी हो रहे हैं जो बेचारे इस यहाँ चले गए, उनके नॉमिनी के लिए क्या रूल निकाला है, बनाना होगा। ऐसे निवेशक जिनके रजिस्ट्रेशन लेटर खो गए हैं उसके विषय में अगर मेरी जमीन के कागज बस में रह जाए तो क्या वो जमीन मेरी नहीं रहेगी? ऐसा तो नहीं होता ना, तहसील से निकल जाती है। हमने पीएसएल से कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने पैसा जमा किया, पीएसएल की जिम्मेदारी थी। या फिर ये भी ये कहते हैं भाई पैसा आपने पीएसएल से जमा किया तो आप उनसे ही ले लो। हम तो पीएसएल कंपनी से आज भी पैसा लेने के दम रखते हैं, लेकिन से भी पीछे हटिया है या तो। और अगर खुद इन्होंने अपने गले में ये घंटी बांधी है तो फिर निवेशकों को पैसा देने की जिम्मेदारी सेबी की और सेबी को देना पड़ेगा। ऐसे निवेशक जिनके कागजात ऑफिसों में जमा हैं या उनके पास सिर्फ पावती रसीद है, उनके संबंध में दिशा निर्देश किया जाना चाहिए, क्योंकि कागज जमा हो चुके थे और रसीदें मिली थी। तो हमारे कुछ प्रश्न है और इनका जवाब डीएम साहब आके दिलवाएं। यहाँ पर जो जिम्मेदारी जिनको भेजा गया ऑफिसर्स वो हमें दिलवाएं, हम आराम से शांति से हम यहीं बैठेंगे। बाकी की आप स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, कानूनी प्रक्रिया के लिए हम लोग यहाँ गिरा करने, पत्थरबाजी करने, अग्निशमन करने नहीं आए हुए हैं, सिर्फ अपनी नाम है इसके लिए आए हुए हैं। और ये सूचना ऊपर पहुंचा दी है और उनके जवाब हमें जितनी जल्दी दे देंगे हम उतनी जल्दी यहाँ से अपने अपने घर को लौट आएंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सेबी एक संस्था है गवर्नमेंट का, तो यहाँ तो सबका रोके हैं, बंद किए हैं। आज बरसात है नहीं, मैंने लाखों में नहीं पहुँचते हैं। देखो 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 सीडी का रोल यहाँ पे कमिटी को असिस्ट करने का, रिफंड करना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, कैसे बेचनी है, क्या प्रोसेस डिसाइड करना है, किसको पहले कंसीडर करेंगे, जटिल केसों में क्या करेंगे, कमिटी डिसाइड करेगी। से भी असिस्ट कर रहा है, सब डिसाइड आपके जो भी रिक्वेस्ट आते हैं जहाँ से भी ऑल ओवर इंडिया से केवल आपके रिक्वेस्ट आते हैं, आप रिक्वेस्टों को लेते हो मगर रिक्वेस्टों पे अमल तो नहीं। हाँ सर, हाँ ये भी चल रहा है, भारत माता की। आज हम लोग इतनी भारी बारिश में